आपने जब शुरुआत की थी अवार्ड की, क्या कभी महसूस हुआ था कि इतनी तेजी से और इतनी बुलंदी पे पहुंच सकता है जहाँ पर एक से बढ़कर एक दिग्गज आपके साथ तब भी मैंने ये सोच के ही अवार्ड शुरू किया था कि समाज का प्रबोधन करना है, समाज की अच्छाइयों को सामने लाना है। मैंने तब कुछ ये सोचा नहीं था कि 17 साल बाद क्या होगा, 18 साल क्या बाद होगा ना, अभी सोच रही हूँ कि 27 साल बाद क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आप सबके प्रेम से हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम सब मिलके 127वां साल भी मना लें, है ना जी। बहुत कम अवार्ड होते हैं जो जिस तरह आप करते हैं। आपने भी कुछ माना कि स्पॉन्सर्स की मदद होने के कारण कहीं ना कहीं अवार्ड में ये जो आपने लक्ष्य चुना कितना आसान है, कितना मुश्किल रहा, क्योंकि कई लोग हम अवार्ड देना भी चाहते हैं। शोर नहीं बचाओ प्लीज। दिग्गज हम अवार्ड देना भी चाहते हैं तो वो आते भी नहीं है। तो ये जो जर्नी रही आपकी, कैसे देखती हैं आप? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत से ऐसे अवार्ड इस साल भी हम देना चाह रहे थे, वो अवार्ड लेने आए नहीं, जबकि वो अवार्ड ले सकते थे और वो अवार्ड के लायक भी थे, लेकिन उनको कन्वेंस, रहने के लिए जगह, उनका आना जाना हम कर नहीं पाए, क्योंकि हम छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और हम चाहते हैं कि पेट भरे हुए आदमी का पेट भरने से अच्छा है कि हम जो चैरिटी कर रहे हैं वो पैसा वहाँ लगा दें। तो ये दिक्कतें आती है कि मीडिया जब बुलाता है और ये सब नहीं देता है। हम लोग एक चीज को बहुत बिलीव करते हैं, हम फेलिसिटेट करते हैं, फैसिलिटेट करना नहीं जानते। तो दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन एक सुकून भी मिलता है कि किसी से 2 कौड़ी लिए बिना हमने अपना लक्ष्य पूरा किया और हमने अपना पूरी कन्विक्शन के साथ ही अवार्ड इवेंट किया। इस साल अवार्ड के लिए यूएसपी की बात की जाए तो क्या मानते हैं आप इस साल का जो यूएसपी पॉइंट यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है, हाईलाइट क्या है अवार्ड? हर अवार्ड का एक यूएसपी होता है और ये अवार्ड का भी यही यूएसपी है कि जितने भी लोग अवार्ड लेने आए थे वो अपने अपने क्षेत्र के बहुत दिग्गज थे, कोई पद्मश्री, कोई पद्म विभूषण। उनको एक्चुअली इस अवार्ड की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो यहाँ तक आए हैं। तो ये अवार्ड की यही एक यूएसपी है कि लोग आज भी आसमान को छूते हुए भी जमीन को पकड़े हुए हैं, यही यूएसपी है। कितने अवार्ड आपने मिले यहाँ पे? टोटल आज 30 अवार्ड थे। किस कैटेगरी में आपने सम्मानित किया आपने? समाज, सोशल, फिल्म, पत्रकारिता, एंटरटेनमेंट और उसके बाद पॉलिटिक्स, सभी क्षेत्र में। आपको कैसे महसूस हो रहा है कि बहुत सफलतापूर्वक अवार्ड खत्म हुए, तो जो अगला वर्ष होगा उसके लिए आप किस तरह की तैयारियां करेंगे और सफलता के पीछे का राज क्या है? कल से ही हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि हर अवार्ड इवेंट की तैयारी हम दूसरे दिन से ही करते हैं। आज सुकून से सोएंगे एक रात, फिर कल से फिर तैयारी करेंगे। अगले साल फिर मिलते हैं यहाँ पे और फिर अगले साल आप यही सवाल करोगे। न्यूज मेकर अवॉर्डसाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या आदरणीय उषाताई, आदरणीय रामलालजी, आदरणीय राज्यमंत्री योगेश दादा कदम, आदरणीय आप्पासाहेब परब, स्मिताताई जयकर, जे.व्ही. पवार, या कार्यक्रमाचे आयोजक आदरणीय वैदेहीताई, सर्व सत्कारमूर्ती, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, महाराष्ट्र दिनाच्या आपल्या सगळ्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो। कामगार दिनाच्या देखील शुभेच्छा देतो आणि राजभाषा मराठी दिनाच्या देखील मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। आणि मी मला भाग्यवान समजतो की आज या सगळ्या मंडळींच्या समवेत महाराष्ट्र दिन मला साजरा करता आला। कारण आपण या सगळ्या मंडळींकडे काय बघतो मला माहित नाही, परंतु माझं असं मत आहे की उषाताई या व्यासपीठावर आहेत म्हटल्यानंतर महाराष्ट्राचं अख्खं संगीत या व्यासपीठावर आहे। आप्पासाहेब परब या व्यासपीठावर आहेत म्हटल्यानंतर महाराष्ट्राचा अख्खा इतिहास या व्यासपीठावर आहे। आमचे जिल्ह्याचे सुपुत्र आदरणीय पवार साहेब या ठिकाणी आहेत, याचा अर्थ संघर्ष या व्यासपीठावर आहे। आमचे रामलालजी या व्यासपीठावर आहेत, याचा अर्थ महाराष्ट्राचं खरं हिंदुत्व या व्यासपीठावर आहे। स्मिताताई या व्यासपीठावर आहेत, याचा अर्थ महाराष्ट्राची अख्खी कला संस्कृती या व्यासपीठावर आहे। आणि आमचे योगेश दादा या व्यासपीठावर आहेत, म्हणजे आमचं महाराष्ट्राचं सच्च राजकारण देखील या व्यासपीठावर आहे। आणि या सगळ्यांच्या मध्ये मला बसता आलं आणि महाराष्ट्र दिन साजरा करता आला आणि अवॉर्ड घेता आलं, याच्यासारखं परमभाग्य माझ्या आयुष्यामध्ये कधी आलेलं नाही।
अचीवर्स अवार्ड जो है सम्मानित किया गया, आपको क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड? मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी आभारी हूँ कि मुझे न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड लाइफ टाइम अचीवर, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों लाइफ टाइम, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है। बट या आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैम और क्या क्या प्रोजेक्ट लाइंड अप है, लोग एक्साइटेड है आपको देखने के लिए ऑन स्क्रीन वापस? देखेंगे पर मैं बहुत चूजी हूँ, मैं सुन रही हूँ, पर मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ लोगों को जो उनको बहुत मतलब अच्छा लगे, पसंद आए, क्योंकि इतने साल बाद मुझे देखेंगे वो। मैडम, जब आपने चैनल की शुरुआत की थी तब टेलीविजन या बड़ा पर्दा ही एक ऑप्शन था। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, अगर OTT वगैरह पे या किसी कैरेक्टर रोल का आपको ऑफर आता तो क्या आप उस तरह के भी रोल करना पसंद करेंगी? क्या कुछ सोच रखा है आपने फ्यूचर में, जो भी काम करेंगे वो किस तरह से करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मैंने काम शुरू किया था उस समय टीवी सिर्फ दूरदर्शन था, और फिर जब मैंने MTV लॉन्च किया था तब पहली दफा MTV इंडिया में आया था, तो उनका चैनल टीवी पे प्ले कर रहा था। तब उस समय सिर्फ 2 चैनल थे पूरे टीवी पे। टीवी सिर्फ 2 घंटे के लिए पूरे दिन में चालू होता था, एंड आज तो बिलीव करना मुश्किल है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने OTT प्लेटफॉर्म, इतने एंड दे आर डूइंग गुड वर्क, तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्टर फर्स्ट। तो व्हेन अ रोल कम्स जो कि ताज़ा और गहरा और रंगीन है मेरे लिए, मैं वो करूँगी। आशिकी 3 में कोई स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे आप? हाँ, कुछ बातें चल रही हैं, पर अभी जब दिखाई देंगे तो सब दिखाई देंगे। हाँ, तब आप सब लोग देख लेंगे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। मला यावरती काहीही कल्पना नव्हती. सकाळी हृदयनाथचा फोन आला की तू संध्याकाळी जा आणि माझा अवॉर्ड घेऊन ये. म्हणजे आज मी फक्त पाहुणी ऐकली, पण मला खूप आनंद होतो की इथं आल्यामुळे खूप चांगले विद्वान लोकांना मला बघायला मिळालं. हे भाग्य समजते मी माझं, कारण परत मला कधी भेटणार नाही, कारण मी अशा कुठल्याही कार्यक्रमांना नसते. पण आज बघून त्यांना खूप बरं वाटलं आणि वैदेबाईंनी मला खास बोलवलं याच्याकरता, आणि मी त्यांना कळवलं मी येते म्हणून. आणि हृदयनाथविषयी काय मी बोलणार, तो माझा लहान भाऊ आहे, माझ्यापेक्षा लहान येतो वयाने. तो खूप विद्वान आहे, खूप चांगला संगीतकार आहे, वाचन फार चांगलं आहे त्याचं. धन्यवाद देना चाहेंगे। महाराष्ट्र टीवीजे एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो पत्रकारों से बनी हुई है, पत्रकारों के लिए बनी हुई है। आज इस संस्था का उन्होंने जो सम्मान किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ जब टीवीजे एसोसिएशन की शुरुआत थी हो रही थी तब एक दफ्तर तक नहीं था, लेकिन कुछ ही सालों में बहुत तेजी से कामयाबी मिल रही है। लगातार जो पत्रकारों की संख्या, वीडियो जर्नलिस्ट की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। क्या कारण मानते हैं आप इस सफलता की? बहुत सही कहा कि जब शुरुआत हुई, शुरुआत हमेशा छोटे पैमाने पे होती है। टीवीजे की शुरुआत भी हुई, दफ्तर नहीं था, लोग जुड़ नहीं रहे थे, लेकिन टीवीजे का कारवा आगे बढ़ते गया और लोग जुड़ते गए। और अब अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि 800 से ज़्यादा आज टीवीजे के सदस्य महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में काम करने वाले 800 से ज़्यादा टीवी जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट और टीवी पर डेस्क पर काम करने वाले जो एडिटोरियल में काम जो हमारे टीवीजे के सदस्य हैं। और महाराष्ट्र में एक मजबूत संगठन के तौर पर टीवीजे अध्यक्ष उदय जाधव है, खजिनदार ट्रेजरर प्रवीण पाटिल है और पूरी कार्यकारिणी के साथ मजबूत तौर पर वो टीवीजे आगे बढ़ रही है। हमेशा से एक सवाल रहा है कि जो फील्ड पे पत्रकार निकलते हैं उनकी सुरक्षा का इशू हमेशा से कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रहा। उसके लिए आपको लगता है कि जी बिल्कुल, जो टीवीजे के अध्यक्ष हैं उदय जाधव जी, उन्होंने ये कदम उठाया है और अपने जो सरकार है, अपने जो मंत्री महोदय उनसे ख्वाहिश भी की है। खुद टीवीजे एसोसिएशन का अवार्ड फंक्शन था, उस अवार्ड के दरमियान
सीएम देवेंद्र जी फडणवीस ने भी कहा है कि टीवी जितने भी जर्नलिस्ट है, टीवीजे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको हम लोग एक सुरक्षितता के तौर पे एक समिति का चयन करने वाले हैं। और इंश्योरेंस है, काफ़ी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस के साथ साथ उनकी फैमिली की सुरक्षा है, इन सभी चीज़ों का ध्यान टीवीजे देगा। उनकी डेंटल सुरक्षा है, उनकी उसके साथ मेंटल सुरक्षा भी उनकी जरूरी, क्योंकि बहुत तनाव में ये काम करते हैं। इन सभी का ध्यान जो है वो टीवीजे ले रही है। नई समिति है, अध्यक्ष उदय यादव, इनके नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ना चाहते, तो मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और कुछ आपको क्या लगता है कि पत्रकारों के हित के लिए करने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं हुआ? पत्रकारों के हित के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एप्रिसिएशन, और वो एप्रिसिएशन अभी तक मेरे टीवी पत्रकारों को कैमरामैन मिल नहीं रहा था। अध्यक्ष उदय यादव बनने के बाद मैं खुद महासचिव हूँ। हमने महाराष्ट्र का टेलीविजन जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा, अभी तक के इतिहास में ना ऐसा पुरस्कार हुआ है। आगे हम अपनी अच्छी तरीके से करेंगे। इतना बड़ा एक पुरस्कार प्रोग्राम किया, उसमें महाराष्ट्र के 36 एक्टिव जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन, इनको पुरस्कार देके हमने सम्मानित किया। मनाली जी, एक सवाल है आपसे, हमेशा आप कैमरे के पीछे रहते हो, आपके ऊपर तो बहुत सारे कैमरे रहते हैं मनाली जी, लेकिन आज मतलब पत्रकारों करके आप सवाल पूछते रहते हो, आज आपको सवाल पूछे जा रहे, क्या अनुभव महसूस कर रहे हो? ऑफकोर्स अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से हमें सम्मानित किया गया है टीवीजे एसोसिएशन के थ्रू, तो आज एक बहुत प्यार भरा सम्मान है। और हमेशा जैसे आपने कहा कि हमारे हाथ में बूम रहता है, लेकिन आज ये बूम हमारे सामने है, तो उसी से हर पत्रकार के लिए ये एक अच्छा अवसर होगा या एक अच्छा मौका होगा कि उनको भी ऐसे सम्मानित किया जा सकता है, और वो भी यहाँ पे खड़े इससे जोड़कर एक बात कहूँगा, आपने जो सवाल पूछा टेबल की दूसरे साइड आ गया है, तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सवाल आने के बाद जो जवाब देता है उसको क्या लगता होगा वो महसूस कर रहे हैं। मंच पर एक से बढ़कर एक दिग्गज जो मौजूद थे, ऐसे वक्त आप इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, किसका भी अनुभव रहा और ओवरऑल एक्सपीरियंस जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। बेसिकली डॉक्टर वैदेही तमन मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं बहुत दिल से मैम को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैम ने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा। बेसिकली माय मराठी इज गुड, बट इंग्लिश और हिंदी में मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी एंकरिंग कर सकूँ, और मुझे विश्वास है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और यस, जो सर ने भी क्वेश्चन पूछा उसके बारे में, बहुत अच्छे मान्यवर स्टेज पे आ रहे थे, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला है कि मुझे मेरे क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है, तो इनके जैसे बनना है। इसलिए आई गॉट इम्प्रेस्ड आफ्टर मीटिंग सच डिग्नेटरीज। थैंक यू सो मच। आज आपको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड, जहाँ पर एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग थे, तो उसी के साथ आपको भी सम्मानित किया गया। क्या इम्पोर्टेंट है आपके रोल में इसका? ये जो अवार्ड दिया गया है, इसके लिए मुझे नहीं लगा कि मैं इसके लिए सम्मानित हूँ, लेकिन आगे सम्मानित किया है तो जिम्मेदारी बढ़ा दी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन एक अपने भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा एक सम्मानित दिन है, महाराष्ट्र दिन, और इसी अवसर पर मुझे जो सम्मान किया गया है उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इतनी छोटी सी उम्र में आपको कई अवार्ड मिलते जा रहे हैं, क्या कमाल करना है, और ये अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखते हैं? ये अवार्ड तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बिकॉज ये अवार्ड एक्चुअली मैं ये कहता हूँ अभी तक जितने अवार्ड्स मिले, बिकॉज जितने भी अवार्ड्स मुझे मिले, स्पेशली ये वाला भी, वो अवार्ड्स मेरे लिए अवार्ड्स नहीं है, वो बहुत प्यारे और अच्छे इनकरेजमेंट है और ब्लेसिंग्स है और आशीर्वाद है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस देते हैं और मुझे कॉन्फिडेंशियल बनाते हैं ताकि मैं आगे और प्रोजेक्ट्स कर सकूं। और आप लोगों के प्यार की वजह से आज मैं इस अवार्ड को पा रहा हूँ, और मतलब जो अवार्ड्स मुझे पहले मिले हैं, शायद जो अवार्ड मुझे पहले मिला है, उसके इंकरेजमेंट की वजह से और कॉन्फिडेंस की वजह से मैं और आगे प्रोजेक्ट करने की इच्छा रखता हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से इनकरेज करते हैं और ये बहुत प्यारे अवार्ड्स मुझे प्राउड भी फील कराते हैं कि मैंने मेहनत की और मैं आगे भी मेहनत करते रहूँगा ताकि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिले और आप लोगों को मैं अच्छा फील कराऊँ अपने एक्टिंग की वजह से।
और ताकि मैं आप सब लोगों को भी ऐसा फील करा सकूँ कि हाँ मैं अवार्ड के लायक भी हूँ एंड लाइक आई कैन मेक यू फील बेटर एंड मैं अपने एक्टिंग को और बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी फिल्मों को देखेंगे और इसे प्यार देंगे और मुझे भी प्यार देंगे। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कुछ बताना चाहेंगे आप? आने वाले प्रोजेक्ट्स लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स है बट इट्स अ लिटिल सीक्रेट और अभी तक वो मेकिंग में नहीं आए हैं, लेकिन जब तक वो मेकिंग में नहीं आते तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जब वो मेकिंग में आएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और अभी के लिए फ़िलहाल कोशिश चल रही है और कुछ प्रोजेक्ट्स भी है, लेकिन इट्स स्टिल इन मेकिंग, मतलब अभी तक चालू नहीं हुआ है प्रोडक्शन वर्क। एंड और जो मैंने प्रीवियस वर्क किए सिकंदर, चंदू चैंपियन में ही विजय, चश्मा कोहिनूर, तो आपने मुझे सिकंदर में देखा होगा और सिकंदर में देखने के बाद लाइक आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और चंदू चैंपियन में भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो ये कुछ मेरे प्रीवियस वर्क्स थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट करना इन फिल्म्स को, बहुत ही प्यारी और इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। इस अवार्ड को मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन एक्टर मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। मुझे और मेहनत के साथ काम करना है और अच्छा काम करना है और अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच वैदेही जी, थैंक यू। जनता अपने गली मोहल्ले घर को साफ रखती है, उसको अपने घर की तरह समझती है। और तीसरा जनप्रतिनिधि जो पार्षद हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये सब मिलकर शहर के साफ रखने के मामले में नई नीति बनाते हैं, संसाधन उपलब्ध कराते हैं और सफाई के मामले में जीरो टॉलरेंस रखते हैं। और ये सब करने की प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया और उसको पूरा करने का काम इंदौर ने किया। क्या कहना चाहेंगे आज जो अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, कितना प्राउड है? नमस्कार, पहिल्यांदा सगळ्यांना नमस्कार। न्यूज मेकर्स अचिव्हर्स अवॉर्ड आफ्टरनून तर्फे मला या छानपैकी बक्षीस मिळालेलं आहे। गेली 40 वर्ष मी मराठी नाटकांमध्ये काम करत आहे। जवळजवळ 12-13 सव्वा 13,000 प्रयोग झाले। मराठी नाटकात काम करण्याचा वेगळा आनंद आहे। परवाच मी एक परेश रावल साहेबांची क्लिप बघितली की मराठी नाटक किती पुढे आणि ॲडव्हान्समध्ये काम करतं, त्यामुळे मराठी नाटकाबद्दल मला अतिशय अभिमान आहे। मराठी नाटकात काम करतो याबद्दल अभिमान आहे आणि आज हे जे बक्षीस मिळालेलं आफ्टरनूनचं त्याबद्दल मला अतिशय आनंद झालेला आहे। पुढची वाटचाल अजून मला नीट पद्धतीने करणं गरजेचं आहे असं मला आता जाणवलेलं आहे। परत एकदा खूप खूप मनापासून आभार, धन्यवाद। तो क्या मायने रखता है आपके जीवन में इस तरह के अवार्ड, खासकर न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड की बात की जाए जहाँ पे एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग मौजूद थे, क्या कहेंगे? इतने बड़े मंच पर वैदेही जी ने मुझे समाज सेवा के कार्य के लिए न्यूज़ मेकर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसमें मुझे सोशल कॉज के लिए अवार्ड दिया गया। आज तक साई दिशा प्रतिष्ठान के माध्यम से ITFS अवार्ड्स के माध्यम से मैंने जो भी सोशल कार्य किया उस कार्य की एक शाबाशी की थाप या उस कार्य का एक जो फल है वो ये अवार्ड है। और ऐसे ही अवार्ड हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और हमें अच्छा कार्य करने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सोशल काम के लिए जो मुझे अवार्ड मिला है उसके लिए मैं वैदेही जी और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और साई दिशा प्रतिष्ठान के माध्यम से हम लोग किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए काम करते हैं। उनके चेहरे पर जो हम लोग उनको हेल्प करते हैं और उनकी जान बचती है तो उनके चेहरे पर जो स्माइल है वो ये अवार्ड है। हम किसी बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी ज़िंदगी में सक्सेस पाता है, वो सक्सेस का हमारा जो रिटर्न फल है वो ये अवार्ड है। तो ये अवार्ड मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे 17 साल की उम्र में मैंने पुरस्कार देना शुरू किया। नारायण श्रीपाद राजहंस बाल गंधर्व के जन्मभूमि में मेरा जन्म हुआ और उनके गांव में उनका फोटो भी नहीं था, उनका स्मारक भी नहीं था। ये प्रेरणा लेके मैंने उनके स्मारक बनाने के लिए हमारे 5 लोगों ने पूरा प्रयास किया और गवर्नमेंट से हम लोगों ने 8 करोड़ निधि लेके वापस स्मारक बनाने का काम शुरू है। आज तक 25 साल हो रहे इस कार्य को। हमारे 2000 साल में मैंने अवार्ड चालू किया था
तो मेरे अवार्ड्स में रुद्रनाथ मंगेशकर जी है, प्रभाकर पंसीकर है, शंकर महादेवन जी है, वैशाली सामंत जैसी एक्टर्स है हमारे अवार्ड्स में। और हाल ही में हमने 11 अप्रैल को YB चौहान में ये अवार्ड फंक्शन किया था, उसमें भी हम लोगों ने अनुप जलोटा जी है, सुदेश भोसले है, अपने महेश मांजरेकर जी, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक अवार्ड आपके साथ में भी आयान को भी हम लोगों ने राजीव स्टार अवार्ड से सम्मानित किया था, और वो भी आज यहाँ मेरे साथ अवार्ड ले रहा है, तो ये डबल खुशी की बात है। और ये हर एक की जिंदगी में अवार्ड एक प्रेरणा होती है, वैसे ही ये न्यूज मेकर अचीवर्स अवार्ड्स मेरी जिंदगी में प्रेरणा है। और ये प्रेरणा देने के लिए वैदेही जी और उनकी टीम के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा। धन्यवाद वैदेही जी एंड टीम, थैंक यू। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पे आके, और इतने सारे सम्मानित लोग हमारे आसपास हैं। हम लोग तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना डिजर्व करते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच, हमें आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया, और ये अवार्ड जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि आगे और अच्छा काम करें ताकि हमें दोबारा बुलाएं और दोबारा बुलाया जाए, और अच्छे चीज़ें, हम अच्छी चीज़ें लोगों को प्रोत्साहित करें। और इस अवार्ड के साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जो कि हम आगे और अच्छा करें, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। काफ़ी अच्छा काम करने का वादा करते हैं हम आप लोग को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सह्य शिखरीचा राजा देवाधिदेवा शंभू महादेवा, महाराष्ट्र कुलस्वामिनी आई माय भवानी आणि महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय यांना प्रथम वंदन करतो। उपस्थित मान्यवर आणि या सभागृहात जमलेले गडदुर्गांचे थारखरी, वयाच्या 10व्या वर्षीपासनं गेले 80 वर्ष, आता वय 85 आहे। हिंदुस्थानातल्या सगळ्या किल्ल्यांचा इतिहास, भूगोल आणि विज्ञान याचा खोलवर अभ्यास केले। आप लोगों को कितने बड़े अवार्ड से आज सम्मानित किया गया, जहाँ पे एक से बढ़कर एक दिव्य हस्तियां मौजूद थी, क्या महसूस करिए और किस तरह के नमस्कार। आज हमारे बड़े गुरु भाई पायल नंदगिरी जो किन्नर अखाड़े से है, जो महामंडलेश्वर है। अवार्ड एक होता है कि एक तरीके से तुम्हारे पीठ थपथपाने का काम करती है और अपने को हौसला देती है कि हमें आगे और जाना है। जिस तरीके से ये आफ्टरनून का जो अवार्ड है, ये अपने आप में खास अवार्ड है। तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए हम पहले तो वैदेही का शुक्रगुजार करते हैं, और जो सामाजिक क्षेत्र में पायल जी जो काम करती है, वो वृद्ध महिलाओं के साथ, गौशालाओं के साथ, अनाथ बच्चों के साथ वो काम करती है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। आपको जाहिर करना चाहिए। हाँ, जैसे लोगों के लिए, जैसे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमने कभी स्कूल के ये नहीं किया, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे सच्ची में ये दाखला मिला है काम का, और ये अवार्ड लेने के लिए मुझे इतनी खुशी मिली कि दूसरे अवार्ड लेने के लिए मिली खुशी। ये हौसला अफजाई है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे बेटा, आपको अवार्ड मिला, कितना प्राउड फील हो रहा है? एक्चुअली मेरे को अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था, सो आई एम वेरी लकी दैट न्यूज मेकर अचीवर्स अवार्ड ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी एंड वेडिंग मैम ने, सो आई एम वेरी लकी। एंड पहले भी मेरे को न्यूज मेकर अचीवर्स अवार्ड मिल चुका है, सो या आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी फॉर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।